बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान मोहम्मद आपको खुशामदीद कहेगा KCC स्टेडियम कराची से, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रॉफी 2025-26 का एक अहम तरीन मैच खेला जा रहा है। राउंड 5 का OGDCL और बाबडा की टीम के दरमियान आज बड़ा क्रूशल डे है। आज बड़ा सनसनीखेज दिन तस्वुर किया जा रहा है। OGDCL की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे। तमाम खिलाड़ियों को नुकसान पर दानिश अजीज़ ने 69 रन की बारी खेली, 31 रन की बारी खेली अब्बास अली ने, और नकीबुल्ला 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। असगर ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मज़ाक करते हुए 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबडा की टीम 207 रन बनाने के बाद तमाम हुई। 74 रन की बारी खेली मोहम्मद अम्मार ने, और शारून ने भी 31 रन बनाने में कामयाब हुए। आसिफ आफरीदी ने एक मरतबा फिर बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया 66 रन के एवज, और जवाद अली भी 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए 24 रन के एवज 10 ओवर्स में। OGDCL ने अभी जो उनकी दूसरी बारी है वो जारी है। 117 रन बनाए हैं, 6 खिलाड़ियों को नुकसान पर 45 ओवर का खेल हुआ है। चौथा रोज पहली गेंद करेंगे शरून सिराज और उनके सामने है दानिश अजीज। अंदरूनी किनारा, पहली ही गेंद पर रन आ जाएगा दानिश अजीज के बल्ले से। इस मरतबा हवा में खेले और एक्स्ट्रा कवर्स और वाइड स्लॉन्ग ऑफ के दरमियान से गेंद होता हुआ बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगा। 4 रन के लिए अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद को मिडल ऑफ द बैट के लिए दानिश अजीज, शानदार चौका। स्लिप में वाज़ेह तौर पर या तस्वर दिखाई दे रहे हैं। इस मरतबा बड़ी हिट लगाने चले हैं, मिड विकेट की जानिब गेंद को उछाल दिया और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं कि गेंद को रोक पाएं या टोक पाएं, और गेंद फजाओं से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए तवील कामत बुलंद वाला छक्का। ग्राउंड को चारों तरफ से घेर चुके हैं। विकेट कीपर भी बीट हुए हैं, पैड करना चाह रहे थे। जवाद, अंपायर का इशारा देखना होगा। 22 के 4 रन आ जाएंगे इस आखिरी गेंद पर। टांग पर गेंद थी, खराब गेंद थी, फायदा उठाना चाहते थे लेकिन बल्ले से फायदा नहीं हुआ, लेकिन रन्स फिर भी आ जाएंगे। लेग बाई का इशारा गामरान खलील की जानिब से। इस मरतबा लेफ्ट साइड के बाहर बड़ी गेंद जिसे उमदगी के साथ खेल दिया है। कॉर्नर एरिया की जानिब बड़ी दूर से दौड़कर गेंद तक पहुंचना पड़ा है नकीबुल्ला महसूद को। जब तक गेंद को फील्ड करके वापस करते बआसानी यहाँ पर 2 रन कंप्लीट किए। इसी के साथ अपने 50 रन मुकम्मल किए। शानदार सेंचुरी मुकम्मल कर डाली है दानिश अजीज ने। उन्हें अंदाजा है कि वो विकेट पर ठहर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये ओवर भी कंप्लीट हुआ। मजमूई स्कोर है 186, 6 खिलाड़ियों को नुकसान पर OGDCL का, और यहीं पर ऐलान कर दिया गया है कि लंच का वक्फा हो चुका है। लंच के वक्फे से पहले 186 रन बनाए हैं। 6 खिलाड़ियों को नुकसान पर OGDCL की टीम ने 138 रन की लीड हासिल कर ली है। दानिश विकेट पर नॉट आउट बल्लेबाज मौजूद हैं 57 रन के साथ। जवाद अली ने बनाए हैं 17। बैटिंग कार्ड पर हम देखते हैं यहाँ पर उमर सद्दीक 1 रन बनाने के बाद जल्द आउट हो गए थे। और समीर साकिब ने आज 25 रन की बारी खेली थी कल, 37 रन बनाए थे कल। हारून अरशद ने और 15 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए थे। अब्दुर्रहमान मुजम्मिल ने 57 रन बनाकर अब भी विकेट पर मौजूद हैं, बरजमान हैं। दानिश अजीज से 1 रन बनाने के बाद अब्बास अली की इनिंग का खात्मा हो गया था। मोहम्मद सरवर 6 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे। जवाद अली अब भी विकेट पर ठहरे हुए हैं, बरजमान हैं। 17 रन के साथ 129 गेंदें खेली हैं। 186 का मजमुआ है। 6 खिलाड़ी आउट हुए। बॉलिंग में 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए शरून सिराज, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद ईशान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। असगर तुर्रानी ने अब तक के कामयाब बॉलर। पहली विकेट 1, दूसरी 47, तीसरी 77 और चौथी 95 और 5वीं 96 और छठी 110 के मजमूए पे गिरी। उसके बाद से यकीन तौर पर 76 रन की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों ने जोड़ डाली है। मैच की समरी, मैच का खुलासा इस वक्त ये बता रहा है कि दानिश अजीज और OGDCL दोबारा से कमबैक करने में कामयाब हुए हैं। OGDCL ने पहली लड़खड़ाती बैटिंग में 159 रन स्कोर किए थे। 10 विकेटें गंवाकर दानिश अजीज मर्द बहरान साबित हुए थे। 69 रन की बारी खेलकर अब्बास अली ने उनका साथ दिया था। 31 रन बनाकर नकीबुल्ला महसूद ने 5 खिलाड़ी आउट किए थे 36 रन देकर, जबकि असगर दुरानी ने उनका साथ दिया था 2 विकेटें हासिल करने के साथ।
वापडा अपनी पहली इनिंग में 73.3 ओवर्स में 207 रन्स बना सकी थी और लीड और पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब रही थी। सफ़े अव्वल में रहे उनके मोहम्मद अम्मार, जिन्होंने 74 रन्स की बारी खेली थी। उनका साथ दिया था शहरून सिराज ने 31 रन्स बनाकर। आसिफ आफरीदी ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी, जबकि जवाद अली ने उनका साथ देते हुए 4 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए थे 10 ओवर्स में। OGDCL जब दूसरी इनिंग में आगाज करने के लिए आई तो टॉप ऑर्डर के साथ मिडल ऑर्डर भी लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। जल्दी 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। उनके ओपनर, कप्तान और मिडल ऑर्डर के साथ फिर आए दानिश अजीज और उन्होंने कमान संभाली। 57 रन्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त है। आज का खाने के वक्फे तक, लंच तक उन्होंने सेशन संभाले रखा। 57 रन्स की बारी खेली और अपनी टीम की बर्तरी बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। उनका साथ देते हुए नजर आए जवाद अली। अब नई गेंद से आगाज करेंगे। खाने के वक्फे के बाद पहली गेंद करेंगे नकीबुल्लाह महसूद, सामने है उनके दानिश अजीज। यहाँ अच्छा फैसला है नई गेंद लेने का, और पुरानी गेंद से खासे यूज टू हो चुके थे दोनों बैट्समैन। यकीनन अब पेस में तब्दीली आएगी, कहीं ना कहीं गलती होने का खदशा ज़रूर रहेगा बैटर्स की जानिब से। इस बार अपील की गई है, बहुत जोरदार अपील थी। शफल करने का बहुत फायदा पहुंचा है दानिश अजीज को। लेग बाई का इशारा आ जाएगा कामरान खलील की जानिब से, बहुत कीमती रन्स जोड़ते हुए। अपील हुई है भरपूर और इब्बार ने धीरे धीरे उंगली फजा में रेस की, आउट करार दिया। बिल्कुल एंड विकेटों के सामने पाए गए जवाद अली। बिल आखिर ये सहर टूटा और खुदा खुदा करके यहाँ पर विकेट गिरी। आज सुबह के सेशन के बाद अब दूसरे सेशन में ये पहली विकेट हासिल की है वापडा की टीम ने। जवाद अली की सूरत 18 रन बनाने के बाद आउट हुए। बिल्कुल विकेटों के सामने लगी, भरपूर अपील की, क्रॉस चला गया था बल्ला उनका। कामरान खलील की उंगली फजा में बुलंद हुई है। इस बार जवाद अली जो मर्द बहरान बने हुए थे, 138 गेंदों का सामना कर चुके थे, बड़ा भरपूर साथ दे रहे थे OGDCL का और दानिश अजीज का 193 पर 7वां नुकसान, नई गेंद का फायदा। कदमों का इस्तेमाल किया। इस बार गैप तलाश करने में कामयाब हुए हैं। कवर पर लंबा सफर तय करना पड़ेगा। खालिद उस्मान गेंद के पीछे दौड़े जरूर है लेकिन नाकाम रहेंगे। दानिश अजीज इस बार थोड़ा सा जारहाना नजर आए हैं। 4 रन हासिल कर लिए हैं उन्होंने नकीबुल्लाह की इस गेंद पर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और स्लिप कॉर्नर से होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगा 4 रन के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया है। इस बार फायदेमंद होगा दानिश अजीज के लिए। लंबा सफर तय करना पड़ेगा। मल्हार रसूल गेंद के पीछे काफी देर तक दौड़ते रहे लेकिन गेंद तक पहुंच ना सके और गेंद रस्से से बाहर। नासिर हुसैन का इशारा आ जाएगा। इस बार बड़ी हिट लगाने गए हैं, गेंद हवा में है और बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 6 रन के लिए। ऊंचा खेले, दूर खेले, भरपूर खेले, 6 रन के लिए। फ्लाइट डिलीवरी अपील हुई है, भरपूर अपील हुई है। अब तक शारून अपील कर रहे हैं। उंगली फजा में बुलंद की गई है। इस बार नासिर हुसैन की उंगली फजा में बुलंद हुई है और बिलाखिर आसिफ आफरीदी को जाना पड़ेगा वापस। जी हाँ, धीरे धीरे थोड़ी सी ताखीर, लेकिन यहाँ पर आउट करार दिया। यहाँ देख सकते हैं फ्लाइट डिलीवरी और गेंद सीधी विकेटों में जा रही थी। अपील हुई, भरपूर हुई, इसका फायदा उठाया और आसिफ आफरीदी 14 रन बनाने के बाद आउट हुए। 1 छक्का 1 चौका इनिंग में शामिल, 43 गेंदों का सामना किया। 242 पर 8। कदमों का इस्तेमाल, रूम बनाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। इस बार दानिश अजीज है अपनी सेंचुरी के पास, जारहाना दिखाई दे रहे हैं। 97 पर पहुंच जाएंगे इस चौके की बदौलत। एक लम्हे में ऐसे दिखाई दे रहा था कि वापडा मैच पर हावी हो जाएगी। पीछे हटे, कट किया है, बाउंड्री लाइन की जानिब गेंद बढ़ रही है। फील्डर गेंद के पीछे और पवेलियन से तालियों की गूंज आ रही है। तमाम खिलाड़ी खड़े होकर मैच बचाने वाली बारी है ये दानिश अजीज की। कामयाब होकर अपनी जमीन चूमते हैं, वतन के बेटे हैं, माँ की जबीन चूमते हैं। दानिश अजीज की ये सेंचुरी मुद्दतों याद रखी जाएगी जब तीनों शोबों में वापडा हावी थी। फिर आए मर्दे बहरान दानिश अजीज
और सजदा शुक्र बजा ला रहे हैं। यकीनी तौर पर यह सेंचुरी मुद्दतों याद रहेगी दानिश अजीज को OGDCL के लिए प्रेसिडेंट कप में। इस बार कामयाब रहे हैं। यह तीसरी कोशिश थी आमिर की और गेंद हाथ को लगते हुए बाउंड्री से बाहर। कामरान खलील का इशारा देखना होगा। 6 रन आ जाएंगे आमिर के बल्ले से। जब तक रहेंगे जारहाना खेलते रहेंगे आमिर। और नीचे रही है। फास्ट बॉलर वाला मिजाज है इनका, या जिसे कहते हैं टिपिकल टैलेंडर स्टाइल। और बड़ी हिट लगाने की कोशिश की थी इस मरतबा भी। मजीद रन यहाँ पर आते हुए इस मरतबा गेंद को निकालना चाहते थे मिड विकेट एरिया की जानिब। नसीब में फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया है और किसी रंग का इजाफा नहीं हुआ। ओवर कंप्लीट हो गया है। 104 ओवर्स के इख्तिताम पर बरतरी बढ़ते हुए 219, 8 विकेटों के नुकसान पर 267। आमिर खान दूसरी इनिंग में सामना करेंगे उनका इमरान डोगर। जी हाँ, एक पूरा सेशन है। 220 रन्स का टारगेट दिया है अब OGDCL ने। बैट के अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। इस बार अपील की है लेकिन जी हाँ, बार ने उंगली फजा में बुलंद कर दी है। आउट करार दे दिया। पहली विकेट का नुकसान। पहला झटका लगाया और मल्हार रसूल लेग में 4 आउट करार दिए गए। आमिर खान की इस गेंद पर जो कि विकेटों के बिल्कुल सामने मौजूद है। गेंद यहाँ देख सकते हैं आप। अच्छी इनस्विंग थी, पिछली टांग पर खा गए थे। मल्हार रसूल देखते रहे। कामरान खलील की उंगली फजा में बुलंद हुई। पहला खसारा पहली इनिंग की तरह दूसरी इनिंग में भी कोई खास कारकर्दगी दिखा न सके। मल्हार 1 रन पर महदूद रहे। 19 पर पहला नुकसान वापडा को। बैकफुट पर गए हैं कवर में। इस बार गैप तलाश करने में कामयाब रहेंगे मोहम्मद इमरान। सरवर आफरीदी ने कोशिश जरूर की गेंद के पीछे दौड़ने की। 4 रन आ जाएंगे। रन आ जाएंगे इस बार इमरान के बल्ले से। फील्डर गेंद के पीछे दौड़े जरूर हैं। हुजैफा नाकाम रहेंगे। अंपायर का इशारा। 4 रन। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद को खेलने में कामयाब हुए मिड ऑन की जानिब और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद को हवा में उछाल दिया। गेंद फजाओं से बातें करती हुई दूर परे जाके गिरेगी 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑन के ऊपर से बार गेंद आउट ऑफ द पार्क। अपील की गई है इस बार बहुत जोरदार और बिल्कुल सनसनीखेज अंदाज में। जो मुनफरिद अंदाज है नासिर हुसैन का। उंगली फजा में बुलंद हुई है। 41 के स्कोर पर मोहम्मद इमरान को जाना पड़ेगा पवेलियन। यहाँ पर डोगर की विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है और कामयाब बॉलर हैं जवाद अली। बिल्कुल एन विकेटों के सामने मौजूद थे। प्लम लेग बिफोर, प्लम इन फ्रंट और कोई गुंजाइश नहीं। एम्पायर ने उंगली फजा में रेस की। नासिर हुसैन ने ऐलान किया कि जाना पड़ेगा इमरान डोगर को। 41 रन बनाने के बाद डिपार्चर हुआ बोझल कदमों के साथ मायूस लौटते हुए। इस बार फ्लैटेड डिलीवरी, फुल टॉस बना के खेल लिया। इस मरतबा मिड विकेट की जानिब और गेंद जाएगी दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए अम्मार का एक और बार गेंद बाउंड्री लाइन से पार। शानदार चौका। काफी बाहर गेंद थी। इसको बआसानी खेलने में कामयाब हुए हैं अम्मार। 2 रन आ जाएंगे। जल्दी करना पड़ेगी अम्मार को। मुश्किल हो सकती है। अंपायर की उंगली देखना होगी। नासिर हुसैन की उंगली फजा में। अम्मार नाखुश है। बर वक्त थ्रो था यहाँ पर। काफी चाको चौबंद फील्डर है सरवर। यहाँ बड़ी मुस्तैदी का मुजाहरा किया मोहम्मद सरवर ने और चलता गया। यहाँ पर रन आउट हुए। यहाँ देख सकेंगे आप
रन लेने के इरादे से दौड़ गए थे, बैकवर्ड पॉइंट एरिया की जानिब खेले और सीधी थ्रो विकेट कीपर की जानिब की और विकेट कीपर ने बहुत जल्द ही क्रीज से पहुंचने से पहले स्टंप्स को उखाड़ फेंका और बड़ा शानदार यहाँ पर रन आउट किया उमर सद्दीक की मुस्तैदी और साथ साथ मोहम्मद सरवर का गठजोड़ बड़ा शानदार रहा। पहली इनिंग के हीरो 74 रन की बारी खेलने वाले अम्मार पवेलियन लौट आए हैं। टांग पर गेंद थी, दिफाई अंदाज असगर बचते नजर आए इस ओवर में। जवाद अली का मीडियन ओवर मुकम्मल हो जाएगा 24 ओवर्स के अख्ताम पर 3 विकेट्स के नुकसान पर 88। यहाँ एम्पायर्स टीम के कप्तान से OGDCL के बातचीत करते हुए और लगता है कि यहाँ पर मैच का अख्ताम हो गया है और उमर सद्दीक के इशारे से ये वाज़ेह है कि अब वो अपनी फील्डिंग साइड को ग्राउंड से बाहर लेकर आ रहे हैं और यहीं पर मैच का अख्ताम हो गया है। 88 रन बनाए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 24 ओवर की खेल में। हदफ जो था इनके सामने 220 का था। शेरून ने नॉट आउट रहे, उन्होंने खाता नहीं खोला, असगर 9 रन बनाकर नॉट आउट रहे विकेट पर। जवाद अली ने 6 ओवर में 20 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यहाँ पर राउंड 5 का जो मैच खेला जा रहा था KCC स्टेडियम कराची में, वो यकीनी तौर पर अब ड्रॉ पर ख़त्म हो गया है। तो ये मैच ड्रॉ हो गया है। दोनों टीमों के खिलाड़ी निहायत खुशगवार माहौल में मुसाफा करते हुए, हैंडशेक करते हुए एक दूसरे की कारकर्दगी पर यकीनी तौर पर सराहते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बेहतरीन माहौल में ये मैच बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो गया है।